नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। स्टैटिक जी के आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है, जहां हम लोग चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके साथ दो इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले न्यूज, दिव्यांश पाठशाला आप सभी लोगों के लिए लेके आया है 0 रुपीज फीस बैच। जिस बैच से किस तरह से जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, उसके लिए इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आप को नहीं देखने की इच्छा है तो कोई नहीं, सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकंड, अब आप किसी भी क्लास के स्टार्ट होने से 1 से 2 घंटे पहले उसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बिलीव ये है कि सबसे पहले अगर आप पीडीएफ को एक बार रीड कर लें, रीड करने के बाद आप क्लास लेते हैं, क्लास लेने के बाद दोबारा से जब आप अपने मैनुअली हैंड से नोट्स बनाएंगे, तो ये जब नोट्स बनेंगे तो इस तरह से आपको पूरा तैयार हो चुका होगा और आप सिलेक्शन ले लेंगे। तो दिव्यांश पाठशाला सिर्फ आपके सिलेक्शन के प्रति कार्य करता है। तो चलिए, इसकी पीडीएफ कहाँ से आपको मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, उन सभी के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और अपने एक व्यूज को कमेंट भी करना पड़ेगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। सबसे पहले केवल और केवल लिस्ट के बारे में चर्चा कर लेंगे। लिस्ट के बाद इन सभी को हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। मैं आप लोगों से बेहद गुजारिश करूंगा कि क्लास को डिटेल एनालिसिस तक जारी रखिएगा, तब तक आप देखिएगा। भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो राष्ट्रीय अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रगान जनगण मन है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, राष्ट्रीय कैलेंडर भारत का शक संवत है, राष्ट्रीय पक्षी इंडियन मोर है, जिसको पिकॉक नाम से भी जानते होंगे आप सभी लोग। और राष्ट्रीय पुष्प के बारे में चर्चा करें, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। और राष्ट्रीय पशु के बारे में चर्चा करें तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय फल के बारे में चर्चा करें, राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में चर्चा करें, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स तो आपको याद ही होंगे। कैसे? आपको तुरंत याद होगा कि राष्ट्रीय विरासत पशु आपसे बोले हाथी, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय नदी गंगा नदी, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर, राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में चर्चा करें सक्समर, राष्ट्रीय गान जनगण, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ। इन यहाँ से क्लासेस में पहले क्वेश्चंस बनते थे। अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिटेल में पूछा जाता है। जैसे अशोक स्तंभ की आप ये अनुकृति को देख लीजिएगा। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक स्तंभ के नीचे लिखा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए, जो सत्यमेव जयते लिखा गया है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है और ये लिखा किस समय? देवनागरी भाषा में। अशोक स्तंभ भारत में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। इसमें है क्या, किस तरह की मुद्राएं हैं, 4 सिंह बने हुए हैं, इस बारे में चर्चा कर लें। फिर हम लोग चर्चा करते हैं अशोक सिंह, अशोक स्तंभ जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक का प्रयोग किस किस कलर में किया? जैसे नीला रंग का जो राष्ट्रीय प्रतीक होगा वो भारत के मंत्रियों को दर्शाता है। लाल रंग का राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों एवं राज्यसभा के अधिकारियों को दिखाता है। और हरे रंग का राष्ट्रीय ये प्रतीक लोकसभा के सदस्यों को दिखाता है। अब हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं राष्ट्रीय तिरंगा के बारे में। राष्ट्रीय तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज जो है, जिसको हम लोग तिरंगा नाम से जानते हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई के अनुपात से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो चक्र के अंदर तीलियां, इन तीलियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसको अपनाया कब गया था? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को भारत में अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का को प्रस्तुत सबसे पहले किसने किया था? हंसा मेहता जी द्वारा। और इनके अंदर चक्र में कितनी तीलियां? 24 तीलियां। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। जब कभी भारत में कोई राष्ट्रीय शोक का विषय होता है तो राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को फहराया किस आधार पर जाता है? उसके लिए याद रखिएगा, भारतीय ध्वज संहिता सन 2002 के अनुसार सभी नागरिक एवं निजी संस्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार प्राप्त है। एक झंडा गीत भी है जिसके बारे में थोड़ी सी हिंट याद रखिएगा, श्यामा प्रसाद गुप्ता जी द्वारा रचित। झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत का राष्ट्रीय, ये भारत का झंडा गीत है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये कंफर्म हो गया होगा। रंग के बारे में क्वेश्चन करना कि केसरिया रंग किसका प्रतीक है, सफेद रंग किसका प्रतीक है और हरा रंग किसका प्रतीक है, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीजें तो आप लोगों को कंफर्म ही होगा। फिर चर्चा करते हैं राष्ट्रगान की। देखिए, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत बहुत लोगों के अंदर कंफ्यूजन होता है। जब कभी गान के बारे में चर्चा होगी तो राष्ट्रगान जो है जन गण मन है। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था। और राष्ट्रगीत के बारे में चर्चा करें तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, वो भी आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं राष्ट्रगान के बारे में। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। इसको भारतीय सभा में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान का गाने का गायन का समय क्या है? 52 सेकंड डिटेल में, और संक्षिप्त फॉर्मेट इसका जो है 20 सेकंड का। इसको सर्वप्रथम 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अब इसके बारे में एक छोटी सी डिटेल और याद रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भाग्य विधाता शीर्षक के अंतर्गत इसके प्रकाशित किया गया था। 1919 में इसको ट्रांसलेट किया गया मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इंग्लिश में।
फिर राष्ट्रगीत के बारे में चर्चा करें तो भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ से लिया गया है और इसको सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अब हम लोग चर्चा करते हैं भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। शक संवत का प्रयोग कब से किया जाता है? 22 मार्च 1957 से भारत में प्रयोग किया जाता है और इसका पहला महीना कौन सा है? चैत्र महीना, जिसको हम लोग हिंदी कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। और जो इसमें लीप वर्ष आता है, समान इसकी शुरुआत 22 मार्च से होती है, परंतु लीप वर्ष में इसकी शुरुआत 21 मार्च से हो जाती है। इसको राष्ट्रीय ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से भी मिलती है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टोस है। वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा और राष्ट्रीय पक्षी का नाम याद रखिएगा। राष्ट्रीय पुष्प के बारे में चर्चा करें, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, इसका वैज्ञानिक नाम नीलम्बो नुसिफेरम गैर्टन है। भारत के राष्ट्रीय पशु के बारे में चर्चा करें, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रस है। और एक प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, जबकि हम लोग बाघ संरक्षण केंद्रों के बारे में चर्चा करेंगे या सभी संरक्षण केंद्रों के बारे में इस क्लास में जब हम लोग बाघ संरक्षण केंद्र एवं संरक्षण केंद्रों के बारे में चर्चा करेंगे, तब हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर को डिटेल में अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग चर्चा करते हैं भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम मैग्निफेरा इंडिका है। मैग्निफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है और आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में चर्चा करें, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेसिस है। अब इसकी आकार क्या है? आकार के बारे में मेरे ख्याल से बरगद के बारे में आप लोगों को कंफर्म हुई होगा। विशाल सा आकार होता है, जड़ें भी इसकी बाहर निकल आती है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। अच्छा, गंगा नदी को या गैंगेटिक रिवर को कब राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी वो याद रखिएगा। गंगा नदी को सन 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगोत्री से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसमें दो जगह कुंभ में लगता है, जिसे एक हरिद्वार का कुंभ एवं दूसरा प्रयागराज या इलाहाबाद के कुंभ के नाम से जानते हैं। फिर राष्ट्रीय जीव के बारे में चर्चा करें तो गंगा नदी में पाया जाने वाली डॉल्फिन, जिसको गंगा डॉल्फिन के नाम से जानते हैं, उसे राष्ट्रीय जलीय जीव की संज्ञा दी गई है। 5 अक्टूबर सन 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया था और इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्का गैंगेटिका है। प्लेटानिस्का गैंगेटिका है, दक्षिण एशिया में ताजे पानी में पाई जाती है ये। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु के बारे में चर्चा करें तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, जिसका वैज्ञानिक नाम एल्फास इंडिका है। प्रोजेक्ट एलिफेंट या प्रोजेक्ट हाथी 1992 में प्रारंभ हुआ। मेरे ख्याल से आपको अब इससे संबंधित कोई भी सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका गलत हो। आपको अगर रिवीजन करने की इच्छा है तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और अगर आपकी इच्छा नहीं करती रिवीजन कर, जैसे राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय फल आम। आम का वैज्ञानिक नाम आप लोग बताइए। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। फिर इनके बारे में छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं जो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को याद हो चुकी होंगी। अब कोई भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी नजरों से बाहर जाए। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, सेशन ये अच्छा लगा हो, तो सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपके सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। अगर आप दिव्यांश पाठशाला को किसी तरह की इकोनॉमिकल हेल्प देना चाहते हैं तो ये QR कोड है, इसको स्कैन करके मदद दे सकते हैं। और अपने व्यूज कमेंट करना मत भूलिएगा। आज के सेशन के लिए इतना ही। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। और हाँ, PDF कहाँ से मिलेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पास टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं या दोनों में से किसी एक को फॉलो वो कर सकते हैं। दोनों को नहीं इच्छा है तो डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन में Z ड्राइव नाम का लिंक लगा होगा, जिसको हम लोग फ्री PDFs के हैंडल पे डाल रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को सारी PDF मिल जाएगी, और वो भी PDF को आप 1 से 2 घंटे पहले ही क्लास स्टार्ट होने के मिलने लगेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग।